हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आपके लोगों के लेके आई हूँ, जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करिए, बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल ये डायमंड की तरह कुछ दिखाई पड़ रही है। आप भी कमेंट करके बताइए कि ये किस तरह से लग रही है। और ये मैंने इसको 8+8+ लास्ट में 7 फंदे डालिए तो डिजाइन बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ये वैसे तो ये 6 रो में तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आपको 2 के बीच में 1 करना है तो 12 सिलाइयों में ये तैयार हो जाएगी डिजाइन। और इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका और मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास जाएगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको डिज़ाइन समझ में आएगी। और डिज़ाइन पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और अच्छी डिज़ाइन लाती हूँ आपके लिए। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने इस कलर में बनाया, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं इसमें। ये चाहे तो आप 2, 3, 4 कलर का भी बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 2 का बनाया है। आप रेड में मैरून, ये वाइट में मैरून या और भी कोई कलर लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने 23 फंदे इसमें डाल रखे हैं और ये पैटर्न की फर्स्ट रो है और वाइट कलर से मैंने इसको बनाया है। फर्स्ट रो पूरी बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो पूरी सीधी आपको बीननी है। इसे आपको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट रो पूरी सीधी, सारे फंदों को सीधा बीन लीजिए। और इसी तरह ये जो जहाँ से आप डालें फंदे सबको सीधा ही बीनना। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद मैं सेकंड रो में आ गई हूँ। सेकंड रो आपको पूरी उल्टी बीननी है, इसी से वाइट कलर से ही पूरी उल्टी बीन लीजिए। इसमें कुछ भी आपको बताना नहीं, बहुत इजी पैटर्न है। 4 सिलाइयाँ तो बस सीधा उल्टा करते हुए 4 सिलाइयाँ इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। फिर 5th में और 6th में ही कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। तो आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिज़ाइन को बना सकें। आप भी प्लीज़ ट्राई करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सेकंड रो हो गई। थर्ड रो भी पूरी सीधी बनेगी, तो इसको भी चलिए हम लोग बना लेते हैं। सीधा सारे फंदों को सीधा ही बनाएंगे। आप लोग कमेंट करते हैं, तो अगर आपको कुछ एडवाइस देना है इसमें तो वो भी दे सकते हैं कि इसको ऐसे बनाइए तो और अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तरह तरह से बनाना चाहती हूँ। ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद 4th भी उल्टी पूरी बनानी है। अभी देखिए मैं 4th रो में आ गई हूँ। 4th भी आपको पूरी उल्टी ही बनानी, सारे फंदों को उल्टा बीन लीजिए। कितना इजी पैटर्न है ये,
4 सिलाइयों में तो कुछ करना ही नहीं होता, केवल सीधा उल्टा सीधा उल्टा। 6 सिलाइयों में तैयार हो जाता, पर आप 2 के बीच में एक डिजाइन डालेंगे तो 12 सिलाई में आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगी। अब देखिए मैं 5th रो में आ गई हूँ। अब मैं इसमें कलर चेंज करूँगी, थोड़ा सा लगाऊंगी। ये कलर मैं लगा रही हूँ, आपकी जो इच्छा हो लगाइए। अब ये देखिए 5th रो में मैं आ गई हूँ। पिंक कलर मैंने जोड़ा है और एक वाइट से एड स्टिच का एक फंदा उतार दीजिए या बीन दीजिए। उसके बाद एक रेड कलर एक फंदा सीधा बीन लीजिए, देखिए। और यहाँ से 2 फंदे आपके जो दिख रहे हैं, पहला दूसरा, दूसरे में से एक चौथे लूप गोल से एक लूप निकालना। 1 2 3 4 यहाँ से इसको इतना कर दीजिए और फिर ये दोनों फंदों को भी सीधा बीन लीजिए पिंक कलर से ही। उसके बाद फिर से यहाँ इसी जगह से फिर से होल निकाल, इसी होल से फिर से एक लूप निकालिए और फिर 2 बनाइए। उसके बाद फिर यहाँ से एक फिर से निकालिए। तो ये देखिए कितने फंदे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये 8 फंदे बन जाएंगे पिंक कलर से। और 3 फंदे इसको उतार लीजिए वाइट, और फिर एक इसी तरह से फिर से बना, जैसे ये बना है फिर से बनाइए एक सीधा। और उसके बाद दूसरे वाले होल 1 2 3 4, फिर से देखिए 1 2 3 4। ये चौथे वाले में से एक लूप निकाल लीजिए, एक सीधा बना एक लूप निकाला, फिर 2 सीधा बना लीजिए 1 2। उसका फिर से यहीं से निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगी। 1 और फिर 2 बनाइए, 1 2 और फिर लूप निकाल लीजिए। अभी 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 3 उतार लीजिए। और फिर ये देखिए दूसरा दिख रहा है आपको, 1 2 3 1 2 3 4। चौथे से चौथे होल में से एक लूप निकाल लीजिए, सॉरी पहले एक सीधा बीन लीजिए। हाँ, अब आपको ये 2 दिख रहा है, इसमें से निकालना है 1 2 3 4। 1 2 बीन लीजिए, 1 2 फिर से निकालिए, फिर 2 बनाइए, 2 सीधा। और फिर यहाँ से फिर से एक बार, तीसरी बार फिर से एक लूप निकालना है। तीन बार देखिए निकल गया और 3 ऐसे बिना गया है 2 2। और फिर अब ये फंदा उतार लीजिए। तो देखिए इस तरह से बन के आया। आप 6th रो, 6th रो कैसे बनाएंगे, एक इसको उतार लीजिए स्टिच का, ये वाइट कलर का जो है, और ऊन को पीछे कर दीजिए
ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, इन दोनों फंदों को एक करना है। एक बार सीधा बुनते हुए और फिर एक फंदा सीधा ऐसे ही बुन लीजिए सिंगल, फिर 2 फंदों का एक करिए सीधा बुनते हुए। जो बड़े फंदे हैं ये सब कम हो जाएंगे। और फिर ये सीधा और फिर 2 का एक। ये देखिए घट के ये टोटल फंदे 4 हो जाएंगे। 3 4 5। फिर ये उतार लेंगे इसको ऊन आगे करके 1 2 3 और ये 2 फंदों का एक। ऊन को ऐसे पीछे कर दीजिए। एक, फिर सीधा, फिर एक, 2 फंदे का, फिर सीधा और ये देखिए बिना नहीं, और फिर 2 का एक। 5 फंदे हो गए। फिर 3 उतारा, फिर 2 का एक किया, इसको ऊन को इधर कर लेंगे पहले, सॉरी आगे की ओर कर लेंगे, तब उतारेंगे और तब ऊन पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदों का एक, फिर एक सीधा बना लिया, फिर 2 फंदों का एक, फिर सीधा, फिर 2 फंदों का एक और इसको लास्ट में ऐसे उतार लिया। तो ये 6th रो कंप्लीट हो गई। और अब फर्स्ट रो की तरह ही पूरा 1st, 2nd, 3rd, 4th जैसे बनाया था पूरा सीधा वाइट से बना लीजिए। देखिए ऐसे करके पूरी सीधी सीधी बनी जाएगी। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई और दूसरी इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो अभी दिखाती हूँ कैसे। पहले फर्स्ट रो, ये 7 रो है पूरा वाइट से, जैसे पहले सीधा बनाया था वैसे सीधा। इसी तरह पूरी सीधी सिलाई ये बुनी जाएगी। अभी देखिए 8th रो में मैं आ गई हूँ। 8th रो जैसे पहले आपने उल्टी उल्टी बुनी थी, पूरी उल्टी, पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा उल्टा, इस तरह से पूरी 4 सिलाइयाँ आप पहले की तरह ही बना लीजिए। अभी देखिए एक सीधी एक उल्टी, यानी 7 8 रो पूरी हो गई और इधर से देखा जाए तो 2 हुई। अब एक और 2 और बना लेती हूँ सीधी पूरी 9 रो। अब देखिए ये 9 हो गई। 10 रो पूरी उल्टी, यानी 4 सिलाई जैसे आपने पहले बनाई थी सीधी उल्टी, इसी तरह बनेगा।
ये देखिए 10 रो हम मेरी पूरी हो गई। अब 11 रो बनाने के लिए मैंने पहले एक फंदा सीधा बिना था, अब 5 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे पिंक कलर एक सीधा जैसे पहले की तरह ही बनेगा। 5 के बाद एक पिंक ढीला ही छोड़ देंगे फंदा को। पिंक कलर लगाया एक बिना, और फिर ये 2 फंदे जो दिख रहे हैं इसमें 1 2 3 चौथे होल में डाल के लूप निकाल लीजिए। ये फिर 2 बना लीजिए, पहले की तरह है। पहले एक फंदा सीधा वाइट बिन के बनाया था, अब 5 बिन जाएगा। 1 2 3 अरे सॉरी 2 हो गया। अब फिर से यहाँ एक बार निकालेंगे, अब फिर 2 बिनेंगे। 1 2 फिर से बिनेंगे, यहाँ पे डालेंगे होल पे और एक लूप निकाल लेंगे, और ये 3 फंदा उतार लेंगे। 1 2 स्लिप कर लिया इस सिलाई में, और फिर से एक पिंक कलर का बिनेंगे। बस पहले की तरह ही है, बस थोड़ा चेंज हुआ है कि 2 के बीच में एक आ रहा, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और एक और निकाल लिया तो ये 8 फंदे हो गए। उसी होल से एक लूप और फिर ये 5 फंदे ये ऐसे उतार लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, यहीं से शुरू कर दीजिए। क्योंकि उतारा ही जाएगा, बिना नहीं जाएगा, तो इसको ऊन को पीछे कर लीजिए और 2 फंदे एक साथ सीधा जैसे पहले बनाया था आपने, और एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक करिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक। तो ये देखिए आपने ऊन आगे किया और 3 फंदा उतार दिया। इसी तरह ये ऊन पीछे करिए, 2 फंदे का एक बना दीजिए, फिर एक सीधा बनाइए, फिर 2 फंदों का एक, फिर सीधा, फिर 2 फंदों का एक, और उसके बाद ये ऐसे उतार लीजिए। 2 3 4 5 और ये ऊन पलट के, ये पलट के उतारा जाएगा, आगे बाद में कर लेते हैं। अब ये पूरा तैयार हो गया। अभी सिलाई फिर पहली की तरह ही सीधी पूरी बनाई लीजिए वाइट से, इसको पीछे करके तब उतारिएगा, ये वो पीछे चला जाएगा। इसको एक सीधा पूरा जैसे बिना था वैसे बनाना है आपको। 2 3 5 है फंदे, ये इस फंदे को ऊन को पीछे कर दीजिए, और फिर यहाँ से सब पूरे फंदों को वाइट ले, बस उसी तरह जैसे आपने बनाया था उसी तरह बनेगा। अब एक फंदा वाइट रेड बनाने के, वाइट के बाद एक रेड,
देखिए मैं बीच बीच में आपको दिखाते हुए जा रही हूँ। बहुत इजी पैटर्न है, इसको थोड़ा सफाई से बनाइएगा, ढीला कर लीजिएगा जहाँ बराबर से, तो बिल्कुल डायमंड की तरह दिख रही है। तो इस तरह से बन के आएगा देखिए। और ये उल्टी तरफ फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। और आप जो पहले 5 फंदे बनाए थे, एक एडी स्टिच का ये वाइट उतारिए, उसके बाद एक ये रेड बनाइएगा, बस उसके बाद आगे उसी तरफ बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये बताने का तरीका और डिज़ाइन? आप इसको ट्राई ज़रूर करिए, बहुत सुंदर लगेगी। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।